हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट साहिल। और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 01 कर चुके हैं। और बहुत बच्चों का डाउट था सर, प्रैक्टिस सेट जो 1 था उसका जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे। बट मैंने पहले ही आपसे कहा था कि विद इन जैसे जैसे सेट आपके आगे बढ़ेंगे 2, 3, 4 ऐसे अपकमिंग आते जाएंगे, मैं इनका लेवल थोड़ा मॉडरेट करता जाऊँगा और आगे तक इंक्रीज करता जाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन नए एडिक्वेटिव जो हमारा नया वेंडर उसके जो क्वेश्चन फेज 12 या अभी तक जो स्टेनो के एग्जाम में हुए हैं उनके बेस पे बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें PYQs हैं जो आपको MDS के PYQs से भी लिए गए हैं, तो इसलिए इस प्रैक्टिस को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो मेक श्योर कि आप पूरा लास्ट तक देखें, और जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो इस वीडियो से रिवीजन करें, ऐसा रिवीजन को यूज़ करें। जो अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो इस वीडियो को ऐसा मतलब देखें कि कितनी उनकी तैयारी हो चुकी है, कितनी % कितना प्रोग्रेस उनका हो चुका है, किस टॉपिक से उनको क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से समझ नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो आप मैं समझा रहा हूँ उनको समझिए, ताकि आगे से अगर जो ऐसा क्वेश्चन या इससे लिंक क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी 1928 किस चेयरमैनशिप में मतलब किसके अंडर में की गई थी, प्रिपेयर की गई थी। ऑप्शंस को अगर जो हम देखें तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया मोतीलाल नेहरू जी की। मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, फादर थे। और दूसरी बात, जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की, ये हमारे जो एक अपना संविधान था, जो एक भारत अपना संविधान बनाना चाहता था उसके लिए उठाई गई थी, उसके लिए बनाई गई थी ये रिपोर्ट। इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसका लेखा जोखा इसमें है, तो इसीलिए हमारा नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इस बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी बाउंड्रीज शेयर होती हैं, कितनी स्टेट की, आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ही आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश के साथ हमारी 5 जो स्टेट्स हैं वो इंडिया के वो बॉर्डर शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है वेस्ट बंगाल, सेकेंड है हमारा आसाम, देन त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम। तो आप अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर ये है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ना कि बांग्लादेश के साथ में। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जो मैं कुछ टॉपिक की बात करूँ तो हमारा जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो वेस्ट बंगाल करता है, 2000+ किलोमीटर करता है जो हमारा वेस्ट बंगाल करता है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एसोसिएटेड विद व्हिच सेक्टर। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या होता है। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, एक उनका फंक्शनरी है, सर्विस है, जिसके तहत पंचायती राज में जो हमारा रूरल सेक्टर होता है पंचायती राज में, उसमें जो इंफ्रा, जो एडुकेशन, जो नॉलेज चाहिए उसके लिए बनाया गया था, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो हमारा ये डायरेक्ट हो जाएगा रूरल गवर्नमेंट, जो हमारी ग्रामीण गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। बेसिक्स का क्वेश्चन है बहुत, अगर जो जिसने भी केमिस्ट्री कर रखी है ज़रा सी भी उनको पता होगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। बाकी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थी और रदरफोर्ड के देखें तो उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। इनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो कि क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ न्यूली फॉर्म टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जो हमारी लद्दाख में ना JNK को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लद्दाख में ये 2019 में हुआ था बंटवारा। तो हमारी जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख एक बनी थी उसका कैपिटल है हमारा लेह। कारगिल भी इसी का पार्ट है और लेह को, बट प्रशासनिक जो है हमारी वो लेह को ही माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच मुगल एम्परर बिल्ड बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था। तो हमारे ऑप्शंस अगर जो हम चेक करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ये कब बना था, ये बना था 1575 में, जब अकबर ने गुजरात पे विजय हासिल की थी तो उसकी खुशी में बनवाया था। ये हमारा है फतेहपुर सीकरी में, यूपी में फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच सेशन ऑफ इंडिया INC एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए जो कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं उनको आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा।
मोस्ट प्रॉब्ली मैं इस पर एक हिस्ट्री की जब वीडियो लाऊंगा कंप्लीट 50 क्वेश्चन की, तो उसमें ऐड कर लूँगा। बाकी अगर जो इसकी बात करें आंसर की पूर्ण स्वराज, तो उसकी बात की गई थी लाहौर सेशन में हमारी की गई थी। जो लाहौर सेशन ऑफ 1929 का था उसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता हमारे जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी लाहौर सेशन ऑफ 1929 की, तो उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ लेक्स हमारा ऑप्शंस में देखा जाए तो जयपुर तो गुलाबी शहर हो जाएगा हमारा, तो सिटी ऑफ लेक कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे झीलें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी झीलें हैं। कुछ अगर जो फेमस झीलें को यहाँ पे अगर जो बात करें तो एक फतेह सागर झील है, ये भी एमटेस में क्वेश्चन आ चुका है। फतेह सागर लेक किस राज्य में या किस उसमें है, डिस्ट्रिक्ट में है किस राज्य के, तो वो हमारा उदयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है हमारा? तो ऑप्शन देखते हैं 320, 324, 356, 326। तो इलेक्शन कमीशन से जो रिलेटेड हमारा है वो 324। 324 में है क्या कि चुनाव आयोग के गठन के बारे में, उनका गठन और चुनाव आयोग का जो कर्तव्य है, जो एक उसका ड्यूटी है, उसके बारे में 324 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो आर्टिकल जो हमारा 324 है उसमें चुनाव आयोग का बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ सेल साइकिल? जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किस साइकिल के किस सेल में होता है? तो ऑप्शन है हमारे G1 फेस, G2 फेस, S फेस, M फेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा S फेस में। जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना वो हमारा S फेस में होता है। S फेस कहाँ पे आता है? ये G1 और G2 के बीच में आता है S फेस। S का मतलब होता है सिंथेसिस। एस का फुल फॉर्म देखेंगे तो होता है सिंथेसिस फेस होता है हमारा एस का फुल फॉर्म। ये हमारा G1 G2 फेस के बीच में आता है, जहाँ पे डीएनए ना डबल में होता है, एक को डबल बनाता है, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच प्लैनेट हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मून है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर जो हम जाएंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा करंटली सैटर्न हो जाएगा। एक्चुअली सैटर्न और जुपिटर के बीच में थोड़ी सी आपस में ना नोक झोंक चलती रहती है कि हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च होते रहते हैं वैसे बढ़ता रहता है। बट अगर जो 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें ना तो सैटर्न के पास 145 प्लस मून थे, 145 के अराउंड थे, जो इंक्रीज होता रहता है। तो आप अपने आप को थोड़ा अपडेट करते रहिएगा। अभी के हिसाब से तो सैटर्न को ज़्यादा है मून। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम गति शक्ति प्लान इज रिलेटेड टू व्हिच एरिया? तो इसमें है एम्प्लॉयमेंट, नहीं रूरल हेल्थ केयर, इससे रिलेटेड भी नहीं है, ट्राइबल एजुकेशन से। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो इंफ्रा से है। तो पीएम गति शक्ति का प्लान किया ना बाई रोड से हो गया या बाई रेल हो गया या और किसी भी मोड से ना, दो शहरों की या दो जगहों की कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, इंफ्रा डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? तो एसआई बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हमारा हो जाएगा पास्कल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द बुक प्लेइंग इट माई वे? तो प्लेइंग इट माई वे ये किसकी किताब है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसको आत्मकथा भी कहते हैं? तो ऑप्शंस में से देखें, एम एस राहुल द्रविड़, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें उन्होंने अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, अपनी उनकी लाइफ जर्नी और सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये क्वेश्चन अगर जो आ जाए कि किस ईयर में पब्लिश हुई थी, तो 2014 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री की फर्स्ट फीमेल गवर्नर की बात की जाए तो हमारी ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचित्रा कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। इनको यूपी का बनाया गया था, फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था। ये बहुत अच्छी एक कवयित्री भी थी, जो एक पोएट कहते हैं, और एक फ्रीडम फाइटर भी थी। देश के लिए उन्होंने सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच रिवर नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा ऑप्शंस में देखा जाए तो दक्षिण गंगा हमारी गोदावरी को कहते हैं। और गोदावरी के बारे में ये भी फैक्ट है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन रिवर है जो इंडिया में बहती है, इंडिया से इंडिया में बहती है। इसमें उसमें अकॉर्डिंग में ये सेकंड नंबर पे आती है। ये महाराष्ट्र से तेलंगाना होते हुए कई स्टेट्स में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिएस्को? यूनिएस्को के HQs हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? तो के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हमारे पेरिस में हैं। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ली तो इसका फुल फॉर्म है
यूनाइटेड नेशन जो यूएन का हो जाएगा, ई से है एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका HQ हमारा पेरिस में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी। तो हमारी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम, आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर A, B, C, D। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। और एक और क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कब मनाया जाता है, तो इसको आपको पता होगा 5 जून को, एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप जिन्होंने भी थोड़ा सा वो कर रखा हो बहुत आराम से कर लेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। और अगर बात करें तो ये है हमारे जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक का जाएगा, ये फंडामेंटल राइट्स जाएगा पार्ट 3 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग वॉन नोबेल प्राइज केमिस्ट्री इन 2023। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आउट ऑफ एक तरह से बोल सकते हैं कि उसमें आया है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट मैंने ऐड किया क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत आपको 1-2 ईयर की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। इनको मिला था क्वांटम्स के लिए, क्वांटम्स में इन्होंने अच्छी रिसर्च की थी, तो उसके लिए यहाँ पे इनको मिला था ये प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो ये तो इंडिया की रैंक 122 आई थी इसमें, बट इस इंडेक्स को जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल खारिज कर दिया था कि ये प्रोपेगेंडा टाइप की है और इंडिया से नहीं मानता। अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट इंडिया की कंडीशन थोड़ा वर्सन दिखाई गई थी कि इसमें बहुत ज़्यादा भूख ही मरी है, जिसमें भूख के लिए खाना नहीं मिल पाता लोगों को। बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है कि नहीं, ये रिपोर्ट टोटली फॉल्स है। बट हमें याद रखना कि 122 थी रिपोर्ट, इन केस अगर जो क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी होस्टेड G20 समिट इन 2023। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्पोर्ट्स एसोसिएटेड विद डूरंट कप। तो डूरंट कप से हमारा क्रिकेट नहीं, हॉकी नहीं, टेनिस नहीं, जो हमारा हो जाएगा करंट से वो फुटबॉल हो जाएगा। एक और चीज़, ये इंडिया की और एशिया की दोनों की बहुत सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट टूर्नामेंट मानी जाती है फुटबॉल के लिए। करंटली इसके मैचेस चल भी रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट इज नोन एज इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैसे जानते हैं, तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार इन दोनों की जब भी बात होगी तो हमारी वीनस की बात आएगी। वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र भी कहते हैं, इसको बोलते हैं भोर का तारा और सांझ का तारा, क्योंकि ये शाम को बहुत जल्दी आके बहुत ब्राइट लाइट देता है, एक तरफ दिख जाता है, चमकता हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इकोनॉमिक GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस नोन एज GDP। तो GDP जब कॉन्स्टेंट प्राइस में होता है ना तो उसे हमेशा रियल GDP बोलते हैं, और हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नेगलेक्ट कर देंगे हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिन्होंने अभी तक इस लास्ट तक देख रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर जिसको टेलीग्राम जुड़ना है तो एस्पिरेंट साहिल जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आपके लिए प्रैक्टिस से डेली लाता रहूँगा, मोस्ट प्रोबेबली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात लेवल की, तो लेवल इजी टू मॉडरेट धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं हार्ड दे दूँगा तो बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देखते हैं वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, जो मैं करना नहीं चाहता। थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा भी मिल गया आपको, क्योंकि पेपर डेली होने वाले हैं, इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।